फूलों के लहंगे वाली 3 नंद। कुसुम अपनी मशीन पर बैठे कपड़े सिल रही होती है। उसी समय सुनहरी नाम की एक औरत आकर कुसुम से कहती है, अरे ओ कुसुम, तुमने मेरे कपड़े सिल दिए हैं क्या? जी हाँ, मैंने कपड़े सिलकर तैयार कर दिए हैं, बस आप एक बार फिटिंग चेक कर लीजिए। अरे कुसुम, तुम्हारे जैसी दर्जी के हाथों से सिले हुए कपड़ों की फिटिंग चेक करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि तुम्हारे सिले हुए कपड़े तो बहुत ही अच्छे और फिटिंग के ही होते हैं। ये लो कपड़ों के पैसे। और हाँ, वो मेरी बेटी नैना की शादी तय हो गई है, तो उसकी शादी का लहंगा भी तुम्हें ही सिलना है। और वैसे कुसुम, बुरा मत मानना, लेकिन तुम्हें भी अब अपनी तीनों नंदों की शादी कर देनी चाहिए, क्योंकि आजकल जमाना बड़ा ही खराब है। घर में जवान लड़कियों को बिठाकर रखना अच्छा नहीं होता है। ठीक है, अब मैं चलती हूँ। जी ठीक है, पता नहीं मेरी ये तीनों नंदे कहाँ गई है। कुसुम अपने तीनों नंदों को ढूंढती हुई घर के बाहर आंगन में लगे बगीचों में आती है, जहाँ मीना, सुमन, काजल खड़ी होकर फूलों से बातें कर रही होती है। सुमन, काजल, देखो ये फूल कितने सुंदर लग रहे हैं, है ना? हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा, ये फूल बहुत ही सुंदर है। काश हम लोगों की जिंदगी भी इन फूलों की तरह ही सुंदर होती, क्योंकि जिस गरीबी में हम लोग जी रहे हैं उसमें सिर्फ यह एक बगीचा ही तो है, जिसमें इन रंग बिरंगे फूलों की खूबसूरती को देखकर ही हम लोग जी रहे हैं। इतना कहते हुए उन तीनों बहनों की आंखें नम हो जाती है और अपनी नंदों की आंखों में आंसू देखकर वह गरीब भाभी कहती है, अच्छा तो तुम तीनों यहाँ पर हो और मैं कब से तुम लोगों को पूरे घर में ढूंढ रही हूँ। अरे भाभी, क्या हुआ? कुछ काम था क्या? और नहीं तो क्या, तुम तीनों यहाँ पर बैठी बगीचे में गप्पे मार रही हो और यहाँ मेरे पेट में चूहे दौड़ लगा रहे हैं। अपनी भाभी की यह बात सुनकर उन तीनों बहनों के चेहरे पर हंसी आ जाती है, जिसके बाद तीनों नंदे मिलकर अपनी भाभी के साथ खाना खाती है। और कुसुम खाना खाने के बाद फिर से अपनी सिलाई मशीन पर बैठकर सिलाई में लग जाती है। हे भगवान, मैं तो बाजार से थान का कपड़ा और गोटा पट्टी लाना भी भूल गई। चलो अब जल्दी से काम खत्म करके बाजार चली जाती हूँ। इतना बोलकर कुसुम अपना काम खत्म करके बाजार सामान खरीदने चली जाती है, लेकिन बाजार में गांव की कुछ औरतें कुसुम को देखकर बातें बनाने लगती है। अरे अरे, देखो तो जरा, जिसकी 3-3 जवान नंदे घर पर बैठी हो, उनकी भाभी को यूं बाजार में मटगस्ती करना शोभा नहीं देता। और अगर आज उन बिचारी बच्चियों के माँ बाप जिंदा होते तो कब की उन लोगों की शादी धूमधाम से कर दी होती। और नहीं तो क्या, वैसे भी आजकल किसकी भाभी सगी होती है। उन औरतों की ताने भरी बातें सुनकर कुसुम अपने मन पर एक बोझ लिए घर पर आती है और रात में फूलों से लगे बगीचे में जाकर फूट फूट कर रोने लगती है। और अगले दिन से ही वे अपनी नंदों के लिए रिश्ता देखने लगती है। उन तीनों बहनों का रिश्ता एक घर में तय हो जाता है, जिसके बाद कुसुम अपनी तीनों नंदों की शादी की तैयारियों में लग जाती है और कुछ ही दिनों में शादी की रस्में भी शुरू हो जाती है, जहां कुसुम कहती है, अब बस मैं अपनी तीनों नंदों की शादी बड़े ही धूमधाम से कर दूं। उनकी शादी में अब सिर्फ 2 ही दिन तो रह गए हैं, इसलिए अब इन बचे हुए पैसों से मैं उनकी शादी के लहंगों के लिए थान का कपड़ा और गोटा पट्टी खरीद कर ले आती हूँ। इतना बोलकर कुसुम अगले दिन जैसे ही बाजार में सामान खरीदने जाती है, उसी समय रास्ते में उसका नशेबाज पति उसका रास्ता रोक लेता है और कहता है, अरे कुसुम, कहाँ जा रही हो? सुना है तुम मेरी तीनों बहनों की शादी कर रही हो, तो क्या अपने पति को कुछ खर्चा पानी नहीं दोगी? चुप करिए। अरे आपको जरा भी शर्म नहीं आती? अपनी बहनों की शादी करने की बजाय उल्टा अपनी अय्याशी के लिए पैसे मांग रहे हो। हट जाओ मेरे रास्ते से, जाने दो मुझे। नशे में धुत उसका पति जबरदस्ती कुसुम से उसके सारे पैसे छीन लेता है और वहाँ से चला जाता है और बेचारी कुसुम रोते हुए अपने घर वापस आ जाती है और सारी रात उसी बगीचे में बैठकर उन फूलों के सामने बहुत रोती है। सुना है हम इंसानों की तरह तुम
फूल पौधे भी सांसें लेती हो और सब कुछ महसूस करते हो, तो तुम लोग मेरा दर्द समझ सकते हो ना। तो अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं कि जिससे मैं अपनी आंगन से अपने तीनों नंदों की विदाई कर सकूं और उन्हें उनके शादी के जोड़े में विदा कर सकूं। बताओ मैं क्या करूं। उसी समय उन फूलों में से एक आवाज आती है, कुसुम तुम दुखी मत हो, हम तुम्हारी मदद करेंगे। वो आवाज सुनकर कुसुम इधर उधर देखने लगती है। तभी उन फूलों से फिर से एक आवाज आती है, घबराओ मत कुसुम, हम एक जादुई फूल हैं, तो बताओ हम तुम्हारी क्या मदद कर सकते हैं। इतना सुनकर कुसुम उन फूलों को अपनी सारी परेशानी बता देती है। बस जादुई फूल, अगर आप लोग मेरी मदद करना चाहते हैं तो मुझे सिर्फ 3 शादी का जोड़ा दे दीजिए, जिससे मैं अपने तीनों नंदों को खुशी खुशी इस घर से विदाई कर सकूं। इतना सुनते ही उन फूलों में से एक अलग प्रकार की चमक उठती है और वह थोड़े से फूलों की कलियां पूरे बगीचे में फैल जाती है। कुसुम यहाँ पर लगे सारे ही फूल जादुई हैं, इसीलिए यहाँ पर खिलने वालों फूलों की खुशबू कभी खत्म नहीं होगी और ना ही ये फूल कभी भी मुरझाएंगे और ना ही ये कभी खराब होंगे। इसलिए तुम इसका इस्तेमाल करके अपनी तीनों नंदों के लिए शादी का लहंगा तैयार कर सकती हो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जादुई फूल। अब आपकी मदद से मैं अपने तीनों नंदों के लिए फूलों से बहुत ही सुंदर लहंगा बनाऊंगी। इतना बोलकर कुसुम ढेर सारे रंग बिरंगे फूल को तोड़कर एक टोकरी में भर लेती है और अपने घर में ले आती है और रात भर बैठकर अपने तीनों नंदों के लिए कतर और फूलों की मदद से बहुत ही खूबसूरत लहंगा सिलकर तैयार करती है। मुझे तो ये तीनों फूलों के लहंगे बहुत ही सुंदर लग रहे हैं, लेकिन पता नहीं ये मेरी नंदों को ये लहंगा पसंद आएगा भी कि नहीं। इतना बोलकर कुसुम जैसे ही शादी वाले दिन वह तीनों लहंगा अपनी नंदों को देती है, तो वह फूलों का लहंगा देखकर उनकी तीनों नंदे बहुत खुश हो जाती है और कहती है, सच में भाभी आपने हम तीनों के लिए बहुत ही सुंदर लहंगा बनाया है। हाँ भाभी, आपने हम लोगों के लिए इतने प्यार से ये लहंगा बनाया है, हम इस लहंगे को हमेशा अपने पास संभाल कर रखेंगे। इतना बोलकर वो तीनों बहनें उस फूलों से बने लहंगे को पहनकर तैयार हो जाती है और उस लहंगे को पहनकर वो तीनों बहनें बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रही होती है और उन्हें मंडप में ले जाती है और उन तीनों का कन्यादान भी करती है। वहीं शादी में आए सभी लोगों की नजरें उन तीनों बहनों के फूलों के लहंगों पर ही टिकी हुई थी और ऐसे ही कुसुम अपनी तीनों नंदों की विदाई करके उन्हें ससुराल भेज देती है और उस दिन के बाद से कुसुम के पास ढेर सारे फूलों के लहंगे सिलने के ऑर्डर आने लगते हैं और इस तरह कुसुम का काम पहले से और भी ज्यादा अच्छा चलने लगता है और उसकी आमदनी दिन पर दिन और भी ज्यादा बढ़ती जाती है और इस तरह कुसुम अपनी कड़ी मेहनत से अपनी जिंदगी को पूरी तरीके से बदल लेती है। जादुई लहंगा और मेकअप की नदी। 2 गरीब बहनें रहती थी, बेला और गुड़िया। दोनों बहुत छोटी थी। जब एक रात उसके पिता काम करके घर लौट रहे थे, तभी बारिश में एक बिजली की तार उनके ऊपर गिर गई और वही मौके पर ही उनकी मौत हो गई। उसके बाद उसकी मां निर्मला ने किसी तरह से अपने आप को संभाला और खुद भूखे रहकर घर चलाने के लिए दिन रात सिलाई का काम करने लगी। सिलाई में भी उतनी कमाई नहीं होती थी। निर्मला खुद भूखे रहकर अपनी दोनों बेटियों का पालन पोषण करती थी, लेकिन कहते हैं ना, गरीबी की मार सबसे बड़ी मार होती है। निर्मला के भूखे रह रहकर काम करने की वजह से निर्मला की भी एक दिन मृत्यु हो जाती है। दीदी, दीदी, माँ को क्या हुआ? दीदी, माँ कुछ बोल क्यों नहीं रही है? माँ हमारे साथ कोई खेल खेल रही है क्या? बताओ ना दीदी। दीदी, माँ, माँ उठो ना माँ। नहीं गुड़िया, माँ अब हमसे कभी बात नहीं करेगी, क्योंकि वो अब इस दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए जा चुकी है और हम अनाथ हो गए मेरी बहन। अब हमारा इस दुनिया में कोई नहीं रहा। यह बोलकर दोनों बहनें फूट फूट कर रोने लगती है। ऐसे ही कई दिन बीत जाता है। बेला ने हिम्मत से अपने आप को किसी तरह से संभाला
और अपना और अपनी बहन का पेट पालने के लिए वो भी अपनी माँ की तरह सिलाई करने लगी। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। दीदी कब तक काम करती रहोगी? अब चलो उठो और खाना खा लो। देखो बहुत रात हो गई है, अब बाकी के काम कल कर लेना। नहीं गुड़िया, तू खाना खाकर सो जा। मुझे तो अभी एक और सूट सिलना बाकी है। अगर सिलाई नहीं करूँगी फिर हमारा पेट कैसे भरेगा? खाने के लिए मेहनत तो करनी होगी ना छोटी। ठीक है दीदी, फिर मैं भी आपके साथ कपड़े सिलने में आपकी मदद करती हूँ। और फिर इस तरह से दोनों बहन मिलजुल कर काम करने लगती है। ऐसे ही समय बीतता रहा। दोनों बहनें अब बड़ी हो गई थी। अरे ओ बेला, बेला अंदर आ जाओ काकी, मैं अभी दीदी को बुला कर लाती हूँ। अरे ओ बेला, मेरी राधा का लहंगा सिल गया है क्या? हाँ हाँ काकी, सिल गया है लहंगा। आखिर मैं भला अपनी सहेली राधा की शादी कैसे भूल सकती हूँ? ये लो काकी, ये रहा लहंगा। अच्छा ठीक है ठीक है। सुनो, राधा ने तुम दोनों को भी शादी में बुलाया है, आ जाना। ठीक है काकी, हम दोनों बहनें बारात आने से पहले ही पहुँच जाएंगे। वो सब तो ठीक है, लेकिन थोड़ा दोनों बहनें ढंग के कपड़े पहन कर आना। एक तो काली सी शकल है, ऊपर से ये फटा पुराना कपड़ा। अरे बेटी, मैं तेरे भले के लिए ही बोल रही हूँ। हो सकता है इसी बहाने शादी में आए किसी लड़के वाले को तुम दोनों बहनों में से कोई एक पसंद आ जाओ, वरना इस गरीबी और रंग रूप के साथ तुम दोनों बहनों का तो ब्याह होने से रहा। एक तो दोनों अनाथ हो, ऊपर से ये काले रंग रूप। मुझे तो तुम दोनों बहनों पर बहुत ही तरस आता है, पर क्या करूं। अच्छा बेटी, अब चलती हूँ, मुझे घर पर बहुत काम है। काकी के कड़वी बातें सुनकर बेला के आंखों में आंसू आ जाता है। अरे मेरी प्यारी दीदी, काकी की बातों पर ध्यान मत दो, उनका तो काम ही है बोलना। अब उनकी बातों को दिल से मत लगाओ। देखना, बहुत ही जल्दी आपको आपकी ख्वाबों का शहजादा मिल जाएगा। और ये रंग रूप कुछ नहीं होता, इंसान दिल से अच्छा होना चाहिए। शादी वाले दिन दोनों बहनें अपने साफ सुथरे कपड़े पहनकर बारात आने से पहले वहां पहुंच जाती है। तभी उसे देखकर राधा की दादी बोलती है, हाय दैया, ये कैसा बेरंग सा सूट पहना है तुम दोनों बहनों ने। अपनी खास सहेली की शादी में इतना फीका और बेरंग सूट, छी 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 छी। अरे हमारे घर शादी है, कोई मातम नहीं जो ये पुराना सा मटमैला सूट पहनकर आ गई हो। क्यों रे करम जलियो, तुम अनाथ बहने अपनी गरीबी और काली सी शक्ल लेकर मुंह उठाकर इस शादी में उठकर आ गई। तुम्हें देखकर लड़के वाले आखिर क्या सोचेंगे? मेरी बेटी की शादी होने से पहले ही उसका घर बिगाड़ना चाह रही हो। खुद तो तुम दोनों बहनों को कोई लड़का पूछ नहीं रहा, आ गई मुंह उठाकर दूसरों का घर बिगाड़ने के लिए। हाँ बहन, जरा समझाओ इन गरीब और अनाथ बहनों को। मुझे तो इन्हें देखकर इन पर बहुत ही तरस आता है। मैंने तो लाख दफा समझाया है, अरे मेरे बेटे दीनानाथ से ब्याह कर ले। माना कि तो बच्चों का बाप है, लेकिन पहली बीवी तो मर चुकी है ना। अब इन गरीब बहनों को तो सपनों का राजकुमार मिलने से रहा, फिर भी न जाने किस बात का घमंड है जो मानने को तैयार ही नहीं है। बस कीजिए आप लोग, आपको हमें उल्टा सीधा बोलने का कोई हक नहीं। लो जी, कर लो बात। भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा। अच्छी बातें तो मिर्ची की तरह ही लगती है। शकल ऐसी है तो इतनी अकड़ है, थोड़ा रंग रूप अच्छा होता फिर पता नहीं क्या करती। यह सब सुनकर बेला की आंखों में आंसू आ जाता है और वो रोते हुए वहाँ से नदी के किनारे आ जाती है। बस अब बहुत हो गया, मुझसे अब और बर्दाश्त नहीं हो रहा। मैं गरीब हूँ, अनाथ हूँ, बदसूरत हूँ, लेकिन इन सब में मेरी क्या गलती है? अब तो गांव वालों ने ताना मार मार कर मेरा जीना दुश्वार कर दिया है। मैं अब और ताने बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं इस जली कटी के साथ नहीं जी सकती। यह बोलकर बेला नदी में कूदने के लिए जैसे ही अपना पैर पानी में बढ़ाती है, नदी के अंदर अपने आप एक रास्ता बन जाता है। ये क्या? ये अचानक नदी के बीच रास्ता कैसे बन गया? तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है, बेला तुम इस रास्ते से नदी के बीच में आ जाओ, डरो मत, आओ बेला।
उसके बाद बेला उस रास्ते पर चलते हुए नदी के बीच में पहुंच जाती है। तभी नदी में से फिर से आवाज आती है, डरो मत बेला, मैं जादुई नदी हूँ। मैं कब से सच्चे और अच्छे लोगों की मदद करना चाह रही थी, लेकिन आज तक यहाँ कोई भी सच्चा इंसान नहीं आया। पहली बार तुम आई हो। मुझे तुम बहुत ही सच्ची और नेक दिल लगती हो। लेकिन ये बताओ, तुम इस नदी में कूदकर अपनी जान क्यों देने जा रही थी? जान न दूं तो और क्या करूं जादुई नदी? माता पिता के मर जाने के बाद मैं और मेरी बहनें दोनों अनाथ हो गए, और तो और मेरी काली सूरत की वजह से मैं जहाँ भी जाती हूँ लोग मुझे खूब ताने देते हैं। हम दोनों बहनें तो किसी तरह से सिलाई करके अपना गुजारा कर लेते हैं, लेकिन गांव वालों को यह भी देखा नहीं जाता। वो हमेशा मेरे काले रंग की वजह से मेरी शादी के लिए मुझे ताना देते रहते हैं। अच्छा, ये बात है। तुम चिंता मत करो बेला, ये लो, ये एक जादुई लहंगा और जादुई मेकअप है। इस लहंगे से तुम जो कुछ भी मांगोगी तुम्हें वो सब मिल जाएगा। और हाँ, घर जाकर सबसे पहले तुम इस जादुई मेकअप से अपना मेकअप करना। इस मेकअप को लगाते ही तुम्हारा ये काला सा रंग राजकुमारी की तरह सुंदर हो जाएगा। यह सुनकर बेला खुशी खुशी जादुई नदी से जादुई लहंगा और मेकअप लेकर घर आ जाती है। दीदी, आप एकदम से शादी छोड़कर मुझे बिना बताए कहाँ चली गई थी? मुझे आपकी बहुत ही फिक्र हो रही थी। मुझे पता है आपको लोगों की बातों का बहुत बुरा लग रहा था ना? मुझे भी बहुत बुरा लग रहा था। मेरा तो मन ऐसा कर रहा था कि जाकर कसकर घूसा मारकर आ जाऊं उन सबके मुंह पे। अरे दीदी, ये आपके हाथ में क्या है? इतना सुंदर लहंगा और मेकअप। गुड़िया, देखना अब पूरे गांव वालों की बोलती कैसे बंद हो जाएगी। गुड़िया, ये लहंगा और मेकअप जादुई है और ये हमें जादुई नदी ने हम दोनों के लिए दिया है। जादुई लहंगा? ये कैसे हो सकता है? अभी बताती हूँ। हे जादुई लहंगे, हमें पैसे दो। बेला के इतना बोलते ही जादुई लहंगे में से एक प्रकाश हुआ और उससे पैसों की बारिश होने लगी और तुरंत में ही वहाँ पैसों का ढेर लग गया। अरे वाह दीदी, ये तो सचमुच में जादुई लहंगा है। दीदी, इस मेकअप में कौन सा जादू है? एक मिनट रुको, अभी बताती हूँ। इतना बोलकर बेला उस मेकअप को अपने चेहरे पर लगाती है। मेकअप लगाते ही बेला बहुत ही सुंदर लड़की में बदल जाती है। अरे वाह दीदी, आप तो एकदम राजकुमारी लग रही हो, राजकुमारी। अब देखना हमारे घर के बाहर कैसे आपके लिए लड़कों की लाइन लगती है। इस जादुई लहंगे और मेकअप की वजह से आज हमें भी इस समाज में सर उठाकर जीने का हक मिल गया है। अब हमें किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी छोटी, और ना ही हमें किसी से कम होने का एहसास होगा। उसके बाद दोनों बहनें उस जादुई लहंगे की मदद से अपने लिए एक अच्छा सा घर मांगती है और फिर जरूरत का सारा सामान भी मांगती है। अब उन दोनों के पास किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। उनके पास अब पैसा भी था और सुंदरता भी। वो अब अपने साथ साथ गांव के और भी गरीब और बेसहारा लोगों की मदद करते हैं। कुछ ही दिनों बाद बेला के लिए एक बहुत ही अच्छे घर से रिश्ता आता है और बेला की शादी पक्की हो जाती है। दीदी, आप रो रही हो? दीदी, ये तो खुशी की बात है, आज आपकी शादी है। अब आपकी शादी हो जाएगी और आप अपने पति के घर चली जाओगी। पर छोटी, मैं तुम्हारे बिना ससुराल में अपना दिन कैसे बिताऊंगी? मुझे वहाँ तुम्हारी बहुत याद आएगी। अरे दीदी, इतना क्यों सोच रही हो? जादुई लहंगे की वजह से अब सब कुछ बहुत ही अच्छा हो चुका है। अब हमारे पास किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है और अब हमारे पास इतने पैसे हो गए हैं जिससे मेरी जिंदगी भी बहुत ही आसानी से कट जाएगी। अब आप खुशी खुशी अपने घर जाओ। गुड़िया जादुई लहंगे से पैसे मांगकर पूरे गांव को अच्छे से सजाती है। पूरा गांव दोनों बहनों के इस बदले हुए रूप को देखकर हैरान थे कि आखिर दोनों बहनें एकदम से इतनी अमीर कैसे हो गई।
वहीं इधर शादी वाले दिन गुड़िया भी तैयार होने के बाद बहुत ही सुंदर लग रही थी। गुड़िया को देखकर बेला कहती है, अरे वाह, इस लाल लहंगे में तो मेरी बहन बिजली गिरा रही है। आप भी बहुत ही प्यारी लग रही हो दीदी। उसके बाद बारात आती है और बहुत ही धूमधाम से बेला की शादी होती है। बीते दिनों जितने लोगों ने भी दोनों बहनों का मजाक उड़ाया था, वे बस हक्के बक्के से दोनों बहनों को देखते रह जाते हैं। वहीं शादी में आए लड़के के एक बहुत ही अमीर दोस्त को गुड़िया भी पसंद आ जाती है और फिर कुछ ही दिनों बाद गुड़िया की भी शादी हो जाती है और फिर इस तरह दोनों बहनें की जिंदगी पूरी तरह से बदल जाती है और दोनों बहनें अपने ससुराल में खुशी खुशी रहने लगती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल जादुई टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी सब्सक्राइब कर ले। तो मिलती हूँ ऐसे ही फिर किसी नई मजेदार जादुई कहानी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें। बाय बाय दोस्तों।